हाय माय डियर स्टूडेंट, टुडे के सेशन में हम लोग न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे एंड दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट, जेई मेंस एंड द जेई एडवांस लेवल क्वेश्चन। बेसिकली इस सेशन में बेटा हम लोग उस काइंड ऑफ प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जब एक ही सिस्टम में एक बॉडी का मोशन हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखेंगे और दूसरे बॉडी का मोशन हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखेंगे। और हम जानते हैं कि जब भी हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखते हैं तब हम लोग वहां पर एक स्यूडो फोर्स लगाते हैं और वहां से एक इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिखते हैं और यही एप्लीकेशन हम लोग इस सेशन में करेंगे बेटा। तो यहां पर एक सिस्टम दिखाया गया है कि एक हमारा वेज है और एक ब्लॉक का एक सिस्टम दिया हुआ है और ब्लॉक हम लोग कह रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम को कितना एक्सेलरेशन दिया जाए टू द लेफ्ट की सो दैट कि ये जो हमारा ब्लॉक है इट विल नॉट स्लाइड डाउन अलोंग द इंक्लाइन ऑफ द वेज। हाँ, वेज के इंक्लाइन के लॉन्ग ये स्लाइड नहीं करे बेटा। तो हम लोग सबसे पहले अब हम लोग इसके वेज पर बैठ जा रहे हैं। वेज पर बैठ के यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ जाते हैं और इसके मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। जब हम लोग बेटा इसके मोशन को ऑब्जर्व करो तो आप यहाँ पर एक एफबीडी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस पर कितना बड़ा फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं तो इस ब्लॉक पर एक क्या लगेगा, एक स्यूडो फोर्स लगेगा, क्योंकि इस ब्लॉक के लिए जब हम लोग इस फ्रेम पर बैठ रहे हैं तो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। इसलिए ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया बेटा क्योंकि ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा, यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा एफपी। और स्यूडो फोर्स का वैल्यू होता है मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी कहते हैं, और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम क्या है, वेज के, चूंकि वेज पर बेटा बैठे हुए तो एक्सेलरेशन वेज का एक्सेलरेशन हो जाएगा ma हो जाएगा बेटा। तो हम लोग यहाँ पर एक ma स्यूडो फोर्स दिखा सकते हैं और चूंकि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वेज का थीटा है बेटा तो ये हमारा थीटा हो जाता है। और इस डायरेक्शन में अगर आप बात करो तो इस डायरेक्शन में आप क्या लिख सकते हो, इसका कंपोनेंट हो जाएगा ma cos थीटा बेटा हो जाएगा। और इस डायरेक्शन की अगर बात करो तो क्या हो जाएगा, ma sin थीटा हो जाएगा, देख सकते हो ma sin थीटा हो जाएगा बेटा। अगर हम लोग नॉर्मल की बात करें तो बेटा नॉर्मल ये लग जाता है, नॉर्मल यहाँ पर ये लग जाता है। और वेट बेटा देखो इसका वेट जो है, हाँ वेट हमारा हम लोग क्या कहते हैं w को हम लोग mg लिखते हैं और mg का एक कंपोनेंट अगर इधर देखो तो ये हो जाता है mg cos थीटा बेटा, ये हमारा mg cos थीटा हो गया। और अगर डाउन अलोंग द प्लेन अगर हम लोग कंपोनेंट देखें mg का तो क्या हो जाता है mg sin थीटा बेटा। तो ये हम लोग mg sin थीटा लिख दे रहे हैं, mg sin थीटा लिख दे रहे हैं। अब करना कुछ नहीं है बेटा, प्रॉब्लम हमारा ओवर हो गया। अब हम लोग मोशन डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लिखना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेज, विथ रिस्पेक्ट टू, चूंकि यहाँ से मोशन हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो डाउन अलोंग द मोशन हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक mg sin थीटा लग रहा है, इसके अपोजिट ma cos थीटा। अगर इस डायरेक्शन को बेटा पॉजिटिव ले लें तो ये डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स अगर लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg sin थीटा, देख सकते हो mg sin थीटा इक्वल टू लिख सकते हो बेटा ma cos थीटा, ma cos थीटा। अब यहाँ से m कट गया और यहाँ से आ जाता है a इक्वल टू क्या आ जाता है g sin थीटा, अब बाई cos थीटा आ जाता है बेटा, g sin थीटा बाई cos थीटा। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं g tan थीटा, देख सकते हो सिंपल सा इक्वेशंस है। तो a बराबर हम लोग को g tan थीटा आ जाता है। यानी कहना होगा कि इस ब्लॉक को स्लाइड नहीं करने के लिए इसके वेज पर ये जो पूरे सिस्टम को एक्सेलरेशन देना होगा वो g tan थीटा देना होगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर बेटा हमको पूछा जाए कि कितना बड़ा जो है नॉर्मल फोर्स जो है एक्सर्ट करेगा वेज ब्लॉक पर, तो अगर हम लोग कहें कि ये नॉर्मल फोर्स है तो इस नॉर्मल फोर्स का वैल्यू आपको निकालना है कि कितना, यही तो नॉर्मल फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये वेज के द्वारा लगाया जाता है ब्लॉक के सरफेस पर और सरफेस पर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है बेटा। तो n का देखो तो n पर यहाँ पर एक फोर्सेस हमने दिखाया है तो n इस डायरेक्शन में लिख सकते हैं। अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कहो तो ये डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से नेट फोर्स क्या लिख सकते हो बेटा, देख सकते हो तो n लिख सकते हो n, और इधर वाला डायरेक्शन निगेटिव हो जाता है और चूंकि नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो उसको उस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो n बराबर क्या लिखोगे, ma sin थीटा, ma sin थीटा और क्या हो जाएगा प्लस mg cos थीटा बेटा हो जाएगा, प्लस mg cos थीटा हो जाएगा, आप देख सकते हो।
अब यहाँ से ए का वैल्यू हम लोग कितना रख सकते हैं, जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा बेटा, जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा यहाँ से आप रख सकते हो। तो यहाँ से देखो कि ए का वैल्यू अगर हम लोग रख दें जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से कर सकते हैं एम और यहाँ से हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, चूंकि कॉस थीटा इधर से लोगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस एम जी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड कितना हो जाएगा हमारा कॉस थीटा हो जाएगा एलसीएम लेने पर बेटा। तो यही तो नॉर्मल फोर्स आ जाता है। और एम जी यहाँ से कॉमन ले लो, तो एम जी बेटा कॉमन ले लोगे तो ये एम जी यहाँ से हट जाएगा और ये कॉमन आ जाएगा। तो देख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो एन की जो वैल्यू आ जाती है बेटा वो क्या आ जाता है, एम जी बाई कॉस थीटा आ जाता है। तो बेटा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि स्यूडो फोर्स का अप्लाई करके बहुत ही हम लोग जो है सो सिंपल वे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए बेटा। अब हम लोग चलो दूसरे काइंड ऑफ प्रॉब्लम पर आते हैं। यहीं पर प्रॉब्लम तो उसी काइंड का है, उसी तरह का है, थोड़े से कॉन्सेप्ट में लाइटली चेंज किया गया है बेटा। अब हम कह रहे हैं कि उसी वेज पर एक क्यूबिकल बॉक्स रखा हुआ है और उस पर हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स एफ लगा रहे हैं। देखो यहाँ पर ये हमारा वेज बना लिया और वेज पर हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर एक क्यूबिकल बॉक्स बना लिया। वेज का इंक्लाइनेशन थीटा है, ऑल्दो ऑल द सरफेस आर स्मूथ, सारा सरफेस हमारा स्मूथ है, और इस पर हम लोग एक इस डायरेक्शन में एफ लगा रहे हैं। अब हम कह रहे हैं बेटा इस क्वेश्चन में कि इसका मास कैपिटल एम है और इस ब्लॉक का मास स्मॉल एम है। अब कह रहे हैं कि ये कितना बड़ा फोर्स लगाया जाए स्मॉल एम पर, हाँ, कि सो दैट दो पूरा का पूरा सिस्टम जो है ए एक्सेलरेशन से मूव करे टू द राइट, इस एक्सेलरेशन से मूव करे टू द राइट मूव करना चाहिए कि, और ये होना चाहिए कि ये एम जो है वेज के रिस्पेक्ट में इसके इंक्लाइनेशन पर क्या करना चाहिए, स्लाइड नहीं करना चाहिए। एम शुड नॉट बी स्लाइड डाउन अलोंग द इंक्लाइन ऑफ द वेज, तो इसके सरफेस पर इंक्लाइन नहीं करना चाहिए। तो अब हम मान लेते हैं बेटा पूरे सिस्टम को क्या मान लेते हैं, एक बॉडी मान लेते हैं, पूरे सिस्टम को एक बॉडी मान लेते हैं। तो पूरे सिस्टम को अगर एक बॉडी मान लो तो टोटल मास कितना हो जाएगा, एम, और प्लस क्या लिख दें, प्लस यहाँ से एम प्लस कर देते हैं स्मॉल एम, और इसका एक्सेलरेशन ये हो जाता है बेटा, और यहाँ पर फोर्स कितना लग जाता है, एफ। तो यहाँ से बेटा एफ बराबर क्या लिख सकते हो, एम प्लस स्मॉल एम और इंटू ए लिख सकते हो। एक इक्वेशन तो हमारा ये आ गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एफ इक्वल टू एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। चलो एक इक्वेशन यहाँ से ये लिख दिया बेटा। अब चलो दूसरा इक्वेशन अगर हम लोग बात करें तो दूसरे इक्वेशन को अगर हम लोग देखते हैं, अगर ब्लॉक के मोशन को अगर ऑब्जर्व करें, ब्लॉक के मोशन, इस ब्लॉक के मोशन को बेटा ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये देखो ये थीटा, ये तो थीटा है ना। अब यहाँ से देखो कि ये जो है हमारा क्या लग रहा है, नॉर्मल। अब नॉर्मल ये हो गया और वेट हमारा ये है एम जी, हाँ, और नॉर्मल। और यहाँ से अगर हम लोग देखो तो इस डायरेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक कंपोनेंट यहाँ से एन लगा सकते हैं, एन का इस डायरेक्शन में। तो एन का चूंकि ये एंगल थीटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा एन कॉस थीटा बेटा। और इस डायरेक्शन में अगर आप देखो तो एन का एक कंपोनेंट कितना हो जाएगा, चूंकि ये थीटा हो जाएगा तो बेटा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन साइन थीटा, देख सकते हो एन साइन थीटा। और एफ तो हम देख रहे हो कि ब्लॉक पर ये लग रहा है, तो एफ पर ब्लॉक पर हमने ये लगा दिया बेटा, एफ लगा दिया। और एम जी का एक कंपोनेंट आप देख सकते हो कि एम जी का एक कंपोनेंट यहाँ से लग रहा है, तो इधर लग जाएगा एम जी कॉस थीटा, देख सकते हो कि एम जी कॉस थीटा लग जाएगा बेटा, एम जी कॉस थीटा लग जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस डायरेक्शन में हम लोग क्या लिखना चाह रहे हैं, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखना चाहते हैं, ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखना चाहते हैं। तो एक फोर्स तो एफ है, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कहो तो ये डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा। और चूंकि पूरा सिस्टम हमारा ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो ब्लॉक भी तो हमारा ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा फॉर ब्लॉक क्या लिख सकते हो, फॉर ब्लॉक लिख सकते हो, हाँ, यहाँ से देखो एक F लिख दोगे, नेट फोर्स F हो गया, इधर वाला माइनस एन साइन थीटा, तो F माइनस एन साइन थीटा कर दो, F माइनस एन साइन थीटा और इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टू एक्सेलरेशन। चूंकि पूरा सिस्टम हमारा ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है
तो हमारा ये जो बॉक्स है वो भी ए ही एक्सेलरेशन से बेटा मूव करेगा। तो यहाँ से ये सेकंड नंबर इक्वेशन बेटा हो जाता है हमारा। दिस इज़ द सेकंड नंबर इक्वेशन। हम लोग इसको सेकंड नंबर इक्वेशन कह दें। अगर हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मोशन देखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हो, देखो एक तो एन लग रहा है, दूसरा क्या लग रहा है, एन इक्वल टू एम जी, हाँ, या लिख सकते हैं एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। देखो यहाँ पर एन कॉस थीटा माइनस एम जी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से इस देखो इस फोर्स को एन कॉस थीटा माइनस एम जी इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। तीसरा लिख सकते हैं बेटा एन कॉस थीटा माइनस एम जी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से लिख सकते हो बेटा क्या, एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। अब यहाँ से देखो बेटा एन की वैल्यू जो आ जाएगी, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी बाई कॉस थीटा बेटा आ जाता है, एम जी बाई कॉस थीटा यहाँ से आ जा रहा है। हाँ, अब यहाँ से n की वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं, ये जो n का वैल्यू है यहाँ पर डालते हैं बेटा, तो क्या आ जाता है, आप देखो f और माइनस और n की वैल्यू क्या डाल दोगे, mg, और यहाँ से साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये कॉस थीटा आ जाता है इक्वल टू m। और a का वैल्यू यहाँ से बेटा देख सकते हो कि a का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से लिखना चाहें तो a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, f डिवाइडेड कैपिटल M प्लस स्मॉल m लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू यहाँ से लिखो तो a का वैल्यू लिख सकते हो एम एफ और डिवाइडेड कैपिटल M प्लस स्मॉल m। देखो ये हो गया। अब हम लोग जो है सो बेटा f यहाँ से ले आते हैं, चूँकि f यहाँ भी है और f यहाँ भी है, तो हम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ले आते हैं इसको, तो विच मीन्स हम लोग यहाँ से बेटा क्या लिख सकते हैं, देख सकते हो कि f माइनस, हाँ, एम एफ हो गया, और ये हो गया हमारा कैपिटल M प्लस स्मॉल m आ गया, और यहाँ से क्या आ गया, एम जी, और ये हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी एम जी टेन थीटा आ गया बेटा। ये देखो, अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, f कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन आ जाएगा m प्लस स्मॉल m और माइनस स्मॉल m, और डिवाइडेड क्या आ जाएगा बेटा, m प्लस स्मॉल m आ जाएगा, और ये आ जाएगा एम जी टेन थीटा। देख सकते हो सिंपल कैलकुलेशन है। अब यहाँ से बेटा क्या आ जाता है, अब यहाँ से आप देख सकते हो कि जो f की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से स्मॉल m और स्मॉल m कट जाता है, तो f का वैल्यू क्या आ जाता है, वहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एम जी टेन थीटा, और ये हो जाता है कैपिटल M प्लस स्मॉल m, हाँ, और डिवाइडेड, ये कैपिटल M बच रहा है बेटा, तो m बाई कैपिटल M आ जाएगा बेटा। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो फोर्स का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया बेटा। तो इस तरह से हम लोग फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। वेरी सिंपल। अगर हम लोगों ने स्यूडो फोर्स को निकालना सीख लिया है और इक्वेशंस ऑफ मोशन सेकंड लॉ को अगर इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखना सीख जाते हैं, तो हम लोग बहुत ही आसानी ढंग से किसी भी प्रॉब्लम को बेटा बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम को चेंज करेंगे कि रहेगा तो वेज और ब्लॉक का ही प्रॉब्लम रहेगा। अब कहने का सेंस ये है कि हम लोग दिखा रहे हैं एक वेज है बेटा, एक हमारा यहाँ पर एक वेज दिखा रहे हैं, और वेज जो है हमारा एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। वेज हमारा एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, इस पर एक क्यूबिकल बॉक्स रखा हुआ है जिसका मास हम लोग कह रहे हैं बेटा m है, जिसका मास हम लोग m कह रहे हैं, और इसका मास m कह रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। अब कह रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल m, ये जो बॉक्स है इसको रिलीज करते हैं। हाँ, स्मॉल m विल रिलीज एंड इट विल स्टार्ट टू मूव डाउन अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन विथ सम एक्सेलरेशन। तो कह रहे हैं कि a एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वेज। तो a क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू वेज, विथ रिस्पेक्ट टू वेज है बेटा। ये विथ रिस्पेक्ट टू वेज हम लोग कह रहे हैं एक्सेलरेशन है, और हम लोग कह रहे हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू एज है। इसके वेज के मूव करने के कारण क्या होता है कि अब हमारा ये जो वेज है ये भी a एक्सेलरेशन से टू द राइट मूव कर रहा है। तो a क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तब हम लोग को निकालना क्या है बेटा, तब हम लोग को निकालना फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम लोग को निकालना है फाइंड ए निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डब्ल्यू आर टी कह देते हैं बेटा, डब्ल्यू आर टी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कह देते हैं। ये हम लोग को फाउंड करना है, फाइंड करना है बेटा, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो कैसे निकालें इसको, थोड़ा सा चेंजिंग है, मैं डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पर ले रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स बेटा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बेटा क्या करते हैं, वेज का ब्लॉक का इक्वेशन लिख लेते हैं बेटा। ब्लॉक का इक्वेशन पहले लिखें, हमने पहले भी कहा था कि इस सेशन में हम लोग जो है सो एक ही सिस्टम में एक बॉडी का मोशन हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखेंगे और दूसरे का मोशन जो है हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखेंगे। जब हम लोग इस बॉक्स का मोशन बेटा लिख रहे हैं तो हम लोग वेज पर बैठ जा रहे हैं। देखो यहाँ पर वेज पर बैठ के हम लोग इसके मोशंस को लिख रहे हैं, इसके मोशंस को बेटा लिख रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं एक्सेलरेट, हम लोग लिख रहे हैं मोशन ऑफ, यहाँ पर देखो ध्यान देना वाला बात होगा, मोशन ऑफ स्मॉल m with respect to wedge। हम लोग वेज के रिस्पेक्ट में बेटा लिख रहे हैं। तो स्मॉल m का अगर मोशन अगर आप देखो तो चूंकि इसका एक्सेलरेशन a है, इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन a है बेटा, तो यहाँ पर एक क्या लगेगा, एक स्यूडो फोर्स तो यहाँ लगेगा ही लगेगा, चूंकि इसके फ्रेम में देख रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सेपरेट करके बेटा दिखाऊं तो ये थीटा एंगल बन रहा है, थोड़ा सा और इंक्लाइनेशन दिखा दे रहा हूँ कि बातें और अच्छे क्लियर आ जाए। तो बेटा यहाँ पर एक वेज है और चूंकि एक्सेलरेशन इधर है पूरे वेज का और ये थीटा है बेटा, तो यहाँ पर जो है सो एक स्यूडो का फोर्स लग जाएगा। यहाँ एक स्यूडो का फोर्स हम लोग दिखा सकते हैं। और स्यूडो का फोर्स क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम क्या है, हमारा वेज है, तो मास लिखेंगे और इनटू ए लिखेंगे बेटा। चलो ये तो स्यूडो फोर्स हो गया, ये हमारा ध्यान देने वाला बात है बेटा, ये स्यूडो फोर्स है, स्यूडो फोर्स है, स्यूडो फोर्स। हाँ, स्यूडो फोर्स लिखना सीखना है। तो हम लोग को मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम लिख लिया। अब बेटा यहाँ पर हम लोग जो है सो m पर देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो n पर हम लोग देख सकते हैं कि एक नॉर्मल का फोर्स हम लोग दिखा सकते हैं, एक नॉर्मल का फोर्स दिखा सकते हैं, और एक यहाँ पर ग्रेविटी अगर हम लोग दिखाएं तो ये एक ग्रेविटी हो जाता है mg, और इसका कंपोनेंट अगर ये एंगल थीटा है तो ये हम लोग कह सकते हैं कि mg cos थीटा लग जाएगा बेटा। और इस डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, mg sin थीटा लग जाएगा, mg sin थीटा लग जाएगा बेटा, ये mg sin थीटा लग जाएगा। अब देखो स्यूडो फोर्स को, स्यूडो फोर्स का भी एक कंपोनेंट होगा डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। देखो ये ma का एक कंपोनेंट है, मैं यहाँ पर सेपरेट दिखा दे रहा हूँ बेटा। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये ब्लॉक था और यहाँ पर जो है स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, यहाँ पर देखो स्यूडो फोर्स ये लग रहा था, मास इंटू ए लग रहा था, तो स्यूडो फोर्स का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा बेटा कितना, ma cos थीटा हो जाएगा। देखो ma cos थीटा डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हो जाता है, ma cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा बेटा ma sin थीटा, ma sin थीटा। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाला बात होगा, यहाँ पर हो लिख सकते हैं ma और ये sin थीटा हो जाएगा बेटा। तो एक कंपोनेंट डाउन अलोंग द ma sin थीटा लग रहा है, दूसरा क्या लग रहा है, mg sin थीटा लग रहा है बेटा। तो स्यूडो फोर्स यहाँ पर अगर इसका कंपोनेंट यहीं पर दिखा दे रहे हैं तो देखो एक mg cos थीटा है और दूसरा जो है अगर स्यूडो फोर्स की बात करें तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ma cos थीटा, ma cos थीटा लिख सकते हैं, और बेटा यहाँ पर लिख सकते हैं ma sin थीटा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ma sin थीटा लिख सकते हो, आप देख सकते हो ma sin थीटा, ma साइन थीटा लिख सकते हैं, ma साइन थीटा लिख सकते हैं। अब हम लोगों को जो नेट फोर्स अगर डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अगर हम लोग देखें, नेट फोर्स डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन देखें तो एक क्या लग रहा है बेटा, ma cos थीटा।
अब देखो एक तो एम ए कॉस थीटा लग रहा है और दूसरा जो लग रहा है ये फोर्स जो है एम जी का एक कंपोनेंट है, ये एम जी साइन थीटा लग रहा है, एम जी साइन थीटा लग रहा है, एम जी साइन थीटा लग रहा है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, तो डाउन अलोंग द प्लेन अगर हम लोग मोशन लिखना चाहें फॉर ब्लॉक के लिए तो क्या लिख सकते हैं, एम ए कॉस थीटा, देखो एम ए कॉस थीटा लिख दिया प्लस एम जी साइन थीटा, प्लस एम जी साइन थीटा। और चूंकि वेज के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन डाउन अलोंग द प्लेन क्या है, ए है बेटा, तो हम लोग कह रहे हैं एम ए कह रहे हैं, देख सकते हो, आप देख सकते हो। एक इक्वेशन तो ये हो गया तुम्हारा। और दूसरा इक्वेशन अगर हम लोग अगर परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन लिखना चाहें तो एन हो जाएगा, देखो एक एन हो गया, एक हमारा एम ए कॉस थीटा है और दूसरा माइनस क्या है, एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एन प्लस एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा और इक्वल टू एम जी कॉस थीटा लिख सकते हैं बेटा, एम जी कॉस थीटा लिख सकते हैं। चलो दो इक्वेशन हो गया बेटा, एक इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 आ गया हमारा। चलो हमने इक्वेशंस को लिख लिया बेटा। अब हम लोग क्या करते हैं कि वेज के लिए देखते हैं कि वेज पर क्या हो रहा है। तो बेटा वेज का देखो, वेज के लिए अब हम लोग इनर्शियल फ्रेम में लिख रहे हैं। वेज के लिए जो मोशन लिखेंगे, अब हम लोग जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है बेटा, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग लिख रहे हैं। ए एक्सेलरेशन से ये जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से ये जा रहा है बेटा, इसके रिस्पेक्ट में। तो हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये सारा मोशन हम लोग नॉन इनर्शियल में लिख रहे हैं, तो अब यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिख रहे हैं। तो चूंकि वेज जो है इसके सरफेस पर एक नॉर्मल का फोर्स लगाएगा बेटा, तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये ब्लॉक भी जो है इसके वेज के सरफेस पर एक नॉर्मल का फोर्स लगाएगा। देखो ये एन हो जाएगा। अब एन का कंपोनेंट अगर आप देखो तो एन का कंपोनेंट अगर हम लोग बात करें तो बेटा ये हमारा ये एन हो जाएगा, तो ये हमारा थीटा हो जाएगा, देख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, एन कॉस थीटा, ये हमारा बेटा एन कॉस थीटा हो जाएगा। और इधर की बात करें तो ये वाला जो फोर्स हो जाएगा, ये फोर्स कितना हो जाएगा, हाँ एन साइन थीटा, एन साइन थीटा हो जाएगा बेटा, देख सकते हो। ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, एन साइन थीटा। क्योंकि ये कंपोनेंट एन का, ये जो कंपोनेंट है बेटा, एन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एन कॉस थीटा है, इस डायरेक्शन में एन कॉस थीटा है, तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, एन साइन थीटा। क्योंकि ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा बेटा, तो ये एन साइन थीटा हो जाएगा। इसको और बड़ा दिखा दें तो ये एन साइन थीटा हो जाएगा, देख सकते हो, ये एन साइन थीटा। और इसी डायरेक्शन में एक्सलेशन हो रहा है, तो यहाँ से लिख सकते हो बेटा एन साइन थीटा इक्वल टू मास ऑफ द वेज इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो बेटा। अब यहाँ से अगर n की वैल्यू चाहो तो n का वैल्यू निकाल सकते हो। n बराबर क्या निकाल सकते हो, एम ए डिवाइडेड साइन थीटा, देख सकते हो, n बराबर एम ए बाई साइन थीटा। अब यहाँ से बेटा n की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ डाल दें, n की वैल्यू यहाँ डाल दें और उसके बाद a की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो देखते हैं निकलता है या नहीं। तो हम लोग यहाँ से a का वैल्यू निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द वेज निकालना है, तो यहाँ से n की वैल्यू डालें इस इक्वेशन में। तो यहाँ से n का वैल्यू यहाँ से डाल दें, तो यहाँ से बेटा डालते हैं, तो इसको हटाओ यहाँ पर, हाँ n बराबर, हाँ यहाँ से क्या आ जाता है, n बराबर, हाँ एम ए कॉस थीटा, एन साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है बेटा, एन साइन थीटा बराबर मास इंटू ए, तो n बराबर क्या हो जाता है, एम ए बाई साइन थीटा। यही तो वैल्यू रखना था बेटा, यही तो वैल्यू रखना था। और यहाँ से n की वैल्यू रख देते हैं एम ए बाई साइन थीटा, यहाँ से n की वैल्यू रख देते हैं एम ए बाई साइन थीटा रख दो बेटा, साइन थीटा रख दो, आप प्लस कर दो। चलो यहाँ से काम हो गया है हमारा। अब यहाँ से देखो कि ये जो, अब यहाँ से एम ए साइन थीटा रख दिया बेटा। अब यहाँ से देखो इसको कैलकुलेट करना है, दैट इज़ अ सिंपल कैलकुलेशन बेटा। अब यहाँ पर आ जाता है, अब यहाँ से एम ए साइन थीटा है, इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो बेटा ये आ जाएगा एम ए प्लस क्या आ जाएगा, एम और स्मॉल एम इंटू ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, देख सकते हो। और यहाँ से चूँकि नीचे साइन थीटा आ जाता है और ये साइन थीटा बेटा, और ये उधर आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा बेटा। और यहाँ से हम लोग कहें ए की अगर हम लोग वैल्यू ले लें तो ए, और यहाँ से हो जाएगा एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा।
और ये साइन थीटा उधर चला जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा mg साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा mg और ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा हो जाएगा बेटा, देख सकते हो। तो यहाँ से अगर हम लोग बेटा n की वैल्यू चाहें तो n का वैल्यू आ जाता है हमारा, देख सकते हो कि n का जो वैल्यू आ जाता है, ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं बेटा, तो n का जो वैल्यू आ जाता है बेटा, n इक्वल टू आ जाता है हमारा mg साइन स्मॉल mg साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड m प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा, देख सकते हो। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस क्वेश्चन में बेटा हम लोगों ने देखा कि एक बॉडी का मोशन हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखा, ब्लॉक का मोशन हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूवेबल फ्रेम में लिखा जब वेज पर हम बैठ गए, और इस वेज का मोशन हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख के और दोनों रिजल्ट को मैंने कंबाइंड करके वहाँ पर जो है एक्सेलरेशन ऑफ द, यहाँ पर एक्सेलरेशन बेटा, यहाँ पर एक्सेलरेशन हम लोगों ने निकाला, यहाँ पर एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को निकाला बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ द वेज को निकाला। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बेटा आते हैं हम लोग। यहां पर एक प्रॉब्लम बेटा दिया हुआ है कि एक कार्ट है हमारा, मूवेबल कार्ट, चलो मूवेबल कार्ट है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर मूव कर रहा है विथ सम एक्सेलरेशन ए, विथ सम एक्सेलरेशन से ए हमारा मूव कर रहा है, और मान लेते हैं सम एक्सेलरेशन, और यहाँ पर एक ब्लॉक m दिया हुआ है बेटा, और यहाँ पर एक पुली के थ्रू जो है फ्रिक्शनलेस और मासलेस पुली, और मासलेस स्ट्रिंग के थ्रू एक मास से जुड़ा हो जिसका इसका मास हम लोग a कर रहे हैं, m कर रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट को b कर रहे हैं जिसका मास हम लोग 2m कर रहे हैं, और इसका मास हम लोग कर रहे हैं 4m, कार्ट का मास हम लोग 4m कर रहे हैं। अब बेटा हम लोग कह रहे हैं कि इसको, अब इस पर F फोर्स लग रहा है, अब इस पर कितना फोर्स लग रहा है, F फोर्स। अब कह रहा है कि इस F का वैल्यू क्या होगा, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ F, हाँ, सो दैट द स्मॉल m एंड 2m विल नॉट मूव, हाँ, विल नॉट मूव विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्ट। यानी अगर कार्ट में जो आदमी बैठा हुआ है, कार्ट में जो बैठा हुआ है, तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि ये स्मॉल m और ये 2m क्या है, रेस्ट में, इसके रिस्पेक्ट में इसका कोई मोशन नहीं हो रहा है बेटा। तो फिर वही बात हो जाती है, इस पूरे सिस्टम के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि एक का मोशन हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें बेटा, और दूसरे का मोशन हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे। तो पहले पूरे सिस्टम को मान लें, तो पूरे सिस्टम को अगर आप देखो तो पूरा सिस्टम अगर हम आप लोग देखें तो पूरा सिस्टम तो हमारा ए एक्सेलरेशन से जा रहा है बेटा। पूरा अगर सिस्टम का है तो मान लेते हैं कि इस अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स द होल सिस्टम इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन ए। तो हम लोग कह सकते हैं जो टोटल मास हो जाएगा बेटा 4m हो जाएगा, 4m प्लस m, 5m और 2 7m, या मान लेते हैं पूरा 7m, और यहाँ पर ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स। तो F बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, तो F बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 7ma लिख सकते हैं, F बराबर 7ma। तो एक इक्वेशन तो आ गया। पूरे सिस्टम को हमने क्या किया, ग्राउंड के फ्रेम में मान लिया कि एक पूरा एक बॉडी है, तो 7m इसका मास हो गया, 4m, 4 और 2m 6m, और एक ये 7m, तो इसका फोर्स निकल गया 7ma निकल गया बेटा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस गाड़ी पे बैठ के इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ए के मोशन को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो फॉर ए बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर ए आप देख सकते हो, तो फॉर ए पर एक टेंशन का फोर्स लग रहा है। अब टेंशन का फोर्स तो यहाँ लग रहा है, चूंकि इसके रिस्पेक्ट में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा बेटा, यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा। जो स्यूडो फोर्स क्या होगा, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट होगा, और एक्सेलरेशन ऑफ दिस एक्सेलरेटेड फ्रेम, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम का एक्सेलरेशन ए है, तो मास इंटू एम हो जाएगा। तो टी बराबर क्या लिख सकते हो बेटा, एम ए लिख सकते हो। तो टी बराबर हम लोग यहाँ से एम ए लिख सकते हैं, देख सकते हो। और अगर बी के लिए लिखना चाहें, फॉर बी के लिए बेटा, तो क्या लिख सकते हो, फॉर बी देख सकते हो। तो बी के लिए आप देखो तो हम लोग यहाँ से देखो कि एक टेंशन का फोर्स यहाँ लग रहा है टी, और इसका वेट हम लोग लग रहा है 2mg, हाँ,
तो टी हम लोग टी बराबर क्या लिख सकते हैं, टी बराबर देखो बी के लिए, तो टी बराबर क्या लिख सकते हो बेटा, टी इक्वल टू 2mg। 2mg यहाँ से दोनों को इक्वेट कर दें, टी का टी, तो यहाँ से आ जाएगा 2mg इक्वल टू बेटा आ जाएगा ma, और यहाँ से mm कट जाएगा, a इक्वल टू बेटा आ जाएगा 2g। और a की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ डाल दें तो f बराबर 7ma है, और f की वैल्यू हमारा बेटा कितना है, 7ma है। तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, जो f की वैल्यू आ जाएगी 7m और a का वैल्यू हम लोग 2g रख सकते हैं इंटू 2g। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं बेटा, जो f का वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 14mg। आंसर, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो बेटा आज के सेशन में हम लोगों ने कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम का है, अच्छे प्रॉब्लम्स तो सारे ही होते हैं, कुछ हमने कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को डिस्कस किया है, और दोनों मोशंस को हमने एक इनर्शियल फ्रेम में कैसे लिखा जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसे लिखा जाता है, और फाइनली जो है हम लोग दोनों इक्वेशंस लिखने के बाद दोनों को कोरिलेट करके डिजायर्ड और रिक्वायर्ड रिजल्ट पर कैसे पहुंचा जाता है, ये हमने आपको सिखाया है। आप इसको सीखेंगे प्रॉपर ढंग से, आप अपने नोटबुक में उसको लिखेंगे, आपने प्रॉपरली इसको समझा होगा बेटा, और आई होप सो कि आपने इसको पूरे क्लास को पूरे प्रॉपर ढंग से पूरे कंसंट्रेशन से अंडरस्टैंड किया होगा बेटा। लेकिन एक बात मैं बेटा आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि चूँकि मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पर जो है सो नए वीडियो जो है अपलोड करता, इसी तरह के कंसेप्चुअल वीडियो अपलोड करता रहता हूं, तो इसके लिए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है, आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, और तुरंत आप जो है सो उस वीडियो को देख सके और लेक्चर्स को देख के अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकेंगे। क्योंकि टाइम बेटा आप जो है सो डे बाई डे जो है नीट और जेई मेंस का जो है एग्जामिनेशन से बहुत करीब आता जा रहा है, तो दैट विल बी वेरी हार्मफुल कि अगर आप वन डे भी डिले करते हैं तो ये आपके लिए बहुत हार्मफुल होगा। तो ये आपके लिए बहुत कंपलसरी है कि बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर कुछ कमेंट भी कीजिए कि सो दैट कि बेटा हम आपका ये रिक्वायरमेंट है, आपको इस टॉपिक पर लेक्चर्स चाहिए, तो मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो बेटा लेकिन फर्स्ट यू विल सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि हमको आपका नोटिफिकेशन जो है सो तुरंत मिल सके। तो बेटा विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन। बहुत जल्दी ही मैं जो है सो फिर एक न्यू वीडियो जो है सो न्यू लेक्चर्स और न्यू फ्लेवर के साथ जो है सो आपके सामने आऊँगा। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर द enjoy my class, so okay, best all of you beta।